Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So dear students, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मेन क्रिटिसिज्म के बारे में एंड इसके मेन चैलेंजेस के बारे में। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड जानिए कि WTO ने क्या क्या चैलेंजेस को फेस करा है, क्या क्या इसके मेन क्रिटिसिज्म रहे हैं एंड क्या क्या इसके मेन उद्देश्य रहे हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स आर लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स बिकॉज they are legal text covering a wide range of activities, but a number of simple fundamental principles run throughout all of these documents. These principles are the foundation of the multilateral trading system. A country should not discriminate between its trading partners and it should not discriminate between its own and foreign products, services or nationals. Then, lowering trade barriers is one of the most obvious ways of the encouraging trade. These barriers include customs duties or tariff and measure such as import bans or quotas, anti-dumping duty that restrict quantities selectively. Then, foreign companies, investors and governments should be confident that trade barriers should not be raised arbitrarily. With stability and predictability, investment is encouraged. Jobs are created and consumers can fully enjoy the benefits of competition, choice and lower prices. Then last, discouraging unfair practices such as export subsidies and dumping products at below cost to gain market share. The issue are complex and the rules try to establish what is fair or unfair and how governments can respond, in particular by charging additional import duties calculated to compensate for damage caused by unfair trade. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन जो है उसके क्या क्या मेन उद्देश्य हैं, क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, विश्व व्यापार संगठन समझौते लंबे और जटिल हैं क्योंकि वे कानूनी ग्रंथ हैं जो गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। लेकिन इन सभी दस्तावेजों में कई सरल मौलिक सिद्धांत चलते हैं। ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव हैं। किसी देश को अपने व्यापारिक भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं या नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज व्यापार बाधाओं को कम करना व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है। इन बाधाओं में सीमा शुल्क या टैरिफ और आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी ट्रेडिंग ड्यूटी जैसे उपाय शामिल हैं जो मात्रा को चुनिंदा रूप से प्रतिबंधित करते हैं। विदेशी कंपनियों, निवेशकों और सरकारों को विश्वास होना चाहिए कि व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। स्थिरता और पूर्वानुमेयता के साथ निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है, रोजगार सृजित किए जाते हैं और उपभोक्ता पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा के लाभ पसंद और कम कीमतों का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना जैसे निर्यात सब्सिडी और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लागत से नीचे उत्पाद मुद्दे जटिल हैं और नियम यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि उचित या अनुचित क्या है और सरकारें विशेष रूप से अनुचित व्यापार द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए
गणना की कई अतिरिक्त आयात शुल्क चार्ज करके कैसे प्रतिक्रिया दे सकती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स, या फिर आप कह सकते हैं कुछ उद्देश्य जो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर आप कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। देन आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसके क्रिटिसिज्म है, आइए जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्लूडिंग पुअर कंट्रीज फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड प्रमोटिंग रिचर कंट्रीज एजेंडाज दैट सीक टू ओपन अप पुअर इकोनॉमीज टू MNCs ऑब्लिक फ्री ट्रेड। देन नेक्स्ट है नैरो फोकस ऑफ फ्री ट्रेड, ignoring broader social, environmental and development goals, failed to help developing countries cope with the global food, energy and financial crisis. Rich country often circumvent WTO rules, but poor nations are taken to task on slight violation of agreed trade rules. Its failure to open up developed market for export of agriculture and improved access to vital medicines. Non-transparent rules for trade in intellectual property rights, harming local innovation and resources. No consultation with NGOs and civil societies and influenced by MNCs. So देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या क्रिटिक्स हैं, या फिर इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म हैं, या फिर इसकी आलोचना क्या है। ठीक है, किस प्रकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व व्यापार संगठन की आलोचना की जाती है। सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि ये जो है WTO जो है, ये बिल्कुल एक्सक्लूड कर देता है पुअर कंट्रीज़ को फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है, उससे बिल्कुल पुअर कंट्रीज़ को बिल्कुल ये एक्सक्लूड कर देता है, बिल्कुल हटा देता है, बिल्कुल बाहर रखता है। एंड प्रमोट करता है रिचर कंट्रीज़ एजेंडाज को। जो रिच कंट्रीज़ होते हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके जो एजेंडाज होते हैं उनको ये प्रमोट करता है। दैट सीक टू ओपन अप पुअर इकोनॉमीज़ टू MNCs एंड फ्री ट्रेड। देन देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है फ्री ट्रेडिंग पर। ठीक है, चाहे समाज के अंदर इनइक्वलिटी बढ़े, या फिर इन्वायरमेंटल हार्म्स हो, या फिर डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं उनका हार्म हो, या फिर ब्रॉडर सोशल जो मूवमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनसे कोई भी इसका तात्पर्य नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ फोकस करता है अपनी फ्री ट्रेडिंग पर। ठीक है, ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है ब्रॉडर सोशल इनइक्वलिटीज़ को, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं उनको बिल्कुल ये हटा देता है। ठीक है, ये बिल्कुल इनको इग्नोर करता है, ओनली ये फोकस करता है अपनी फ्री ट्रेडिंग पर। देन नेक्स्ट है फेल्ड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़। ये फेल्ड हो चुका है डेवलपिंग कंट्रीज़ को विद द ग्लोबल फूड, एनर्जी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, ठीक है, ग्लोबल फूड में जो एनर्जी थी वो ये अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं करा पाया। इसमें भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फेल्ड साबित हुआ है। देन रिच कंट्री ऑफन देन ये फेलियर रहा है टू डेवलप मार्केट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू वाइटल मेडिसन्स। ये एग्रीकल्चर के जो फील्ड है उसके अंदर बिल्कुल ये फेल रहा है। ठीक है, इसने इम्प्रूव करे हैं वाइटल मेडिसन्स के जैसे फील्ड को। देन इसका कोई भी कंसल्टेशन नहीं है किसी भी NGOs के साथ या फिर किसी भी सिविल सोसाइटी के साथ, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होता है MNCs के साथ। सो इसके कुछ क्रिटिसिज्म जो हैं वो इस प्रकार हैं। आई होप आपको थोड़े बहुत तो समझ आए होंगे। देन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में कि इसने कौन कौन से चैलेंजेस को अब तक फेस करा है। सो देखिए, राइजिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म एंड राइट विंग पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स गिविंग राइज टू प्रोटेक्शनिज्म, स्टेलमेट ऑफ दोहा राउंड ऑन एग्रीकल्चर एंड सब्सिडीज, growing sign of trade war as happened recently between USA and China, and at last growing economic muscle and voices of developing countries and their loss of trust in World Trade Organization। देखिए, जब से राइजिंग हुई है जो नेशनलिज्म की वेव है एंड साथ ही जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है जब से राइज हुआ है इनका,
तब से ही इसने प्रोटेक्शनिज्म को भी एक न्यू वेव की तरह राइज करा है। देन जो भी इसमें दोहा राउंड होते हैं, जो एग्रीकल्चर एंड सब्सिडीज़ होती हैं, उसका ये स्टेलमेट है, ठीक है। देन ये जो है ये कुछ ऐसे साइन को ग्रो करता है जो कि ट्रेड वॉर से रिलेटेड होते हैं, एज हैपन रिसेंटली, जैसे कि यूएसए और चाइना के दोनों के बीच जो कुछ टाइम पहले हुआ। देन ग्रोइंग इकोनॉमिक मसल एंड वॉइसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयर लॉस ऑफ ट्रस्ट इन WTO। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को एंडिंग करते हुए लास्ट स्लाइड को देख लेते हैं जो इसका कंक्लूजिंग पार्ट है। सो टुडे द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू द प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर लाइक USA एंड चाइना, एंड ब्रेक्सिट मेकिंग global economy squeezed. The role of World Trade Organization in future is very crucial to preserve global liberalized economic system evolved since the end of the Second World War. It is right time when countries like USA giving threat to withdraw from WTO, making it dysfunctional. India and other emerging economies like Brazil, South Africa, etc. can provide a strong base for strong WTO with saving interest of developing countries. सो देखिए स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो का निष्कर्ष निकल कर आता है वो यही है कि आज दुनिया संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से गुजर रही है और ब्रेक्सिट वैश्विक अर्थव्यवस्था को निचोड़ रही है। विश्व में उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए WTO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से विकसित हुई है। यह सही समय है जब WTO को वापस लेने की धमकी देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश इसे अव्यवस्थित बनाते हैं। भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आदि विकासशील देशों के बचते हितों के साथ मजबूत WTO के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के साथ एंड इस वीडियो के साथ हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के मीनिंग को, उसके जो बेसिक एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, एंड साथ ही उसके जो रोल एंड फंक्शंस हैं, साथ ही उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर उसके जो क्रिटिसिज्म या फिर चैलेंजेस हैं, इन सभी टॉपिक को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो कि रिलेटेड हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, इन सभी को हमने इन 2 वीडियोज़ के अंदर अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझ आया होगा, चाहे उसकी मीनिंग की बात करें या फिर उसके फंक्शंस की बात करें या उसके रोल की बात करें या उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें या क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें या फिर उसके चैलेंजेस के बारे में बात करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल लगी होगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ फीडबैक हैं तो प्लीज़ वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन के द्वारा ज़रूर अपने फीडबैक्स को दें। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको प्लीज़ आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। देन स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। आप सिंपली क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज, अपनी फीडबैक्स को पोस्ट कर सकते हैं। So students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.